बाबा केदार और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही। सोचिए, आप शिव भक्ति में लीन हैं, हाथों में रुद्राक्ष, होठों पर ओम नमः शिवाय और आंखों में भोलेनाथ के दर्शन की तड़प है। चारों तरफ बर्फ की चादर मंदाकिनी कलकल बह रही है और आप खड़े हो उस मंदिर में से खुद भगवान शिव ने अपनी पीठ का रूप माना है। लेकिन अचानक एक ऐसी आपदा आती है जिसमें पूरा शहर बह जाता है। घर, होटल, दुकान, रास्ते, सब कुछ चारों ओर तबाही ही तबाही। और फिर अचानक एक विशाल शिला, भीमशिला, पीछे से आकर मंदिर के ठीक पीछे रुक जाती है। न मंदिर टूटता है, न उसके भीतर शरण लिए भक्तों को खरोच आती है। क्या आप लोग सिर्फ इसे एक संयोग कहेंगे या शिव का कोई दिव्य संकेत? जी हाँ, आज हम आपको भारत के उस पवित्र मंदिर की कथा सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का प्रतीक है। हिमालय की गोद में छिपा रहस्य और विज्ञान को चुनौती देने वाला चमत्कार। आज बात होगी केदारनाथ मंदिर की। केदारनाथ मंदिर उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, पर यहाँ बाकी सभी से भिन्न है। यहाँ शिव की पीठ की पूजा होती है, न कि सामान्य शिवलिंग की। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को अपने ही भाई बंधु के वध का पश्चाताप हुआ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि महादेव ही हैं जो तुम्हारे पापों को धो सकते हैं, तुम लोग उनकी शरण में जाओ। तो जो पांडव थे उन्होंने हिमालय की ओर रुख किया, पर भोलेनाथ उनसे रुष्ट थे। उन्होंने नंदी का रूप ले लिया और पशुओं में छिप गए। तभी भीम ने अपनी विशालता का उपयोग और केदार पर्वत के दोनों छोर पर अपने पैर फैला दिए ताकि कोई भी पशु बाहर ना निकल सके। और फिर एक विचित्र नंदी बाहर निकलने से कतराने लगा। भीम समझ गए कि यही भोलेनाथ है। उन्होंने उस नंदी को पकड़ने की कोशिश की। तब शिव जी धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली। बस तभी से शिव की पीठ की केदारनाथ में पूजा होती है। यही शिवलिंग उनकी पीठ का प्रतीक है। पर सवाल ये भी आता है कि इतना अद्भुत मंदिर, वो भी इतनी ऊंचाई पर, किसने बनाया और कैसे? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने ही इस मंदिर का मूल निर्माण किया। वहीं एक अन्य कथा कहती है कि नर और नारायण ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव यहाँ प्रकट हुए थे। इतिहासकारों के अनुसार मालवा के राजा भोज ने 11वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। बाद में आदि शंकराचार्य ने यहाँ ज्योतिर्लिंग की पुनः स्थापना की और यहीं पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उनकी समाधि आज भी मंदिर के पीछे स्थित है। लेकिन अब सुनिए वो रहस्य जो शायद कम लोग जानते हैं। 13वीं से 17वीं सदी तक यानी लगभग 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबा रहा। इतिहासकार और वैज्ञानिक ने इस समय को लघु हिमयुग, लिटिल आइस एज कहा। इस दौर में हिमालय के ग्लेशियर अचानक तेजी से फैल गए। बर्फ और बर्फीली हवा ने पूरे क्षेत्र को जैसे निगल लिया। पेड़ सूख गए, नदियां जम गई और केदारनाथ भी सफेद सन्नाटे में गुम हो गए। पर चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि मंदिर बर्फ में दब गया, बल्कि यहाँ थी कि 400 साल तक दबे रहने के बाद भी मंदिर की एक भी दीवार नहीं टूटी, ना कोई दरार, ना कोई गिरावट। इस जगह इंसान की बड़ी बिल्डिंग से लेकर झोपड़ी तक न टिक पाए, वहाँ यह मंदिर न सिर्फ टिका रहा बल्कि अपने वैभव के साथ खड़ा रहा। मानो ऐसा लग रहा था कि शिव खुद अपने धाम की रक्षा कर रहे हैं। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक ने इस रहस्य पर गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि मंदिर के पत्थर पर बर्फ के दबाव और हिमनन की गतिविधियों के स्पष्ट निशान हैं। उन्होंने मंदिर की ल्यूमिनेंस डेंटिंग की और यह सिद्ध किया कि मंदिर वाकई सदियों तक बर्फ में दबा रहा। लेकिन जब बर्फ पिघली, मंदिर वैसा का वैसा निकला। मानो समय ने उसे छूने की हिम्मत ही ना की। कोई सीमेंट नहीं, कोई लोहे का सहारा नहीं, सिर्फ पत्थर और प्राचीन भारतीय कारीगर का अद्भुत इंटरलॉकिंग तकनीक। हर पत्थर जैसे दूसरे से वादा किए बैठा था कि जब तक तू है मैं हूँ, जब तक शिव है हम हैं। इन सब के बाद आती है वो ट्रेजेडी जिसके हम सब प्रमाण हैं। 16 जून 2013, बाढ़, ग्लेशियर, मलबा, सैकड़ों लोग लापता, हजारों बेघर। लेकिन मंदिर अडिग, अचल, अखंड। और इसके पीछे एक चमत्कारी भीमशिला जो मंदिर को बचाने के लिए आकर रुक गई। विज्ञान कहता है कि बस एक भारी पत्थर था, लेकिन आस्था कहती है कि वो कुछ शिव थे जो अपने धाम की रक्षा करने आए थे। हर साल जब बर्फ गिरती है और मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब वहाँ कोई नहीं होता अंदर, लेकिन एक दीपक जलता रहता है 6 महीने तक बिना बुझे। न तेल डालने वाला कोई, न बाती बदलने वाला कोई। फिर कैसे जलता है वो दीप? इस सवाल ने विज्ञान को आज भी उलझा कर रखा है। पर भक्त कहते हैं कि जब भक्त नहीं होते तब देवता पूजा करते हैं।
और अब आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि केदारनाथ और रामेश्वरम भारत के दो छोरों पर स्थित एक सीधी रेखा में है। जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती सृष्टि के पंच तत्व। न कोई जीपीएस, न कोई सैटेलाइट, फिर कैसे बन गए ये मंदिर एक ही रेखा में? यहाँ सिर्फ स्थापत्य नहीं बल्कि ब्राह्मणीय संतुलन की मिसाल है। हम सभी सनातनियों का एक ही सपना होता है कि एक बार तो बाबा केदार के चरणों में शीश झुकाने का सौभाग्य मिले, एक बार तो उस पवित्र नगरी में सांस ले जहाँ खुद महादेव विराजते हैं। तो ये थी हमारे बाबा केदारनाथ की कहानी। आज के लिए इतना ही। मैं सलोनी विदा लेती हूँ। आप लोग देखते रहिए TFC मीडिया। जय केदार।